देखिए, एक वो कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो इनको कहने दो जो कह रहे हैं। ये भी यहीं पे हैं और पार्टी भी यहीं पे है, ठीक है। समाज में वोट जाएगा बीएसपी, कोई वोट नहीं जाने वाला। ये खुद ही चले जाए, वहाँ बहुत कुछ है। अपने आप को जो बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, वो भागते रहेंगे। वो हमेशा हर जब भी देश में सत्ता इधर उधर होती है, लोग बहुत जाते हैं, बहुत आते हैं। तो लोगों को जाने दीजिए, जो जाना है। कोई तुम किसी को रोक नहीं सकते हो, किसी की जबान को नहीं रोक सकते हो। जहाँ जो जाना है वो जाइए, जहाँ जिनको जो करना करिए। मगर बहुजन समाज पार्टी अटूट है, वो चट्टान की तरह खड़ी हुई है। उसकी विचारधारा चट्टान की तरह खड़ी हुई है, उसकी नेता चट्टान की तरह खड़ी हुई है। उसकी नेता ने जो प्लानिंग बना रखी है देश के लोगों के लिए, वो बना रखी है। और बहन जी में लड़ने का पूरा जो उनकी जो सोच है, वो लड़ने की सोच है। बहन की कुमारी मायावती को पूरा जीवन हो गया चुनाव लड़ते लड़ते, लड़ाते लड़ाते, पार्टी को इतना यहाँ तक लाते लाते। तो बहन जी को कोई ज्ञान ना दे, बहन जी खुद समझदार है, बहन जी अपने आप कुछ कर लेंगी। वोट बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं। क्या ट्वीट से राजनीति हो जाएगी आपकी? आप जीत जाएंगे, सीएम पीएम बन जाएंगे आप? देखिए, ऐसा है, बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के आपको ट्वीट दिखाई देते हैं, बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष दिखाई नहीं देता आपको। जब यहाँ बहुजन समाज पार्टी के झंडे को भी लोग पसंद नहीं करते थे, उस समय बहन कुमारी मायावती सड़कों पर उतरकर संघर्ष कर रही थी। माननीय काशीराम साहब के साथ लाखों करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे थे। ऐसे ही कोई नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन जाती है। जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, बेटा भी मुख्यमंत्री है, उनकी तो नेशनल लेवल पार्टी नहीं बन गई है। जिनके दादा प्रधानमंत्री थे, आज वो 2-2 सीट के लिए दूसरी पार्टियों में जाते घूम रहे हैं। बहन कुमारी मायावती ने स्थापित किया है कि अगर संघर्ष किया जाएगा, ईमानदारी से चला जाएगा, तो आपकी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी बनेगी। आप उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में 4-4 बार मुख्यमंत्री भी रहेंगे और आपके एमएलए एमपी तो आएंगे ही आएंगे। आप सामाजिक परिवर्तन भी करेंगे। ये लड़ाई जो बड़े लंबे समय से है, ये सेल्फ रेस्पेक्ट की लड़ाई है, ये डिग्निटी की लड़ाई है। हम मान सम्मान से इस देश में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। ये लड़ाई उस बात की लड़ाई है। आप कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टी जो हैं, वो सत्ता में जाकर केवल सत्ता का मजा भोगना चाहती हैं, केवल वहाँ से पैसे चुराना चाहती हैं या वहाँ से लूटना चाहती हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती। बहुजन समाज पार्टी इस देश में मानवतावादी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहती है। इस देश में लोगों को जो असुविधाएं, उनको काटकर सुविधाएं देना चाहती है। लोगों को मानवतावादी सोच का इंसान बनाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की सोच जो है, बहुत पवित्र सोच है। बीएसपी 85% की बात करती है, लेकिन बहन जी किसी से गठबंधन नहीं करती हैं। लोग कह रहे हैं कि बहन जी तानाशाह तो नहीं होती जा रही हैं, जो किसी से हाथ नहीं मिलाती हैं। बहन जी किसी से क्यों गठबंधन करें? जिसको जो तो आएगा बहन जी के पास में, जिसके जो है तानाशाही है ना, किसी के पास जाते नहीं है। ये तानाशाही नहीं है ना, ये तानाशाही नहीं है। अगर किसी को देश को बचाना है और हमारा साथ देना है, तो आए हमारे साथ। अगर केवल देश को लूटना तो जाए जहाँ पे जा रहा है। अगर देश को लूटना है, देश के लोगों से झूठ बोलना है, देश के लोगों में नफरत फैलानी है, संविधान को ख़त्म करना है, तो जहाँ रहना वहाँ रहे। अगर देश को बचाना है, देश के नौजवानों को रोजगार देना है, शिक्षा देनी है, न्याय की बात करनी है, स्वतंत्रता की बात करनी है, भाईचारे की बात करनी है, विज्ञान की बात करनी है, तर्क की बात करनी है, तो बहुजन समाज पार्टी के साथ आए, बहुजन समाज पार्टी से नेता से बात करें। देखिए, जो बहन जी को भी कुछ बोल रहे हैं, उनको पहले अपने गलेवान में झांकना चाहिए कि उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। और रही दूसरी बात है कि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि जो जिसको जो करना करिए, जो जहाँ चला गया। जो कांग्रेस में है तो कांग्रेस की बात करे ना, जो बीजेपी की बात करे। बहुजन समाज पार्टी क्यों बात करे? बहुजन समाज पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है और बाखूबी लड़ाई लड़ रही है, लड़ती रहेगी। लड़ाई कभी कमज़ोर, कभी आगे ऊपर नीचे होती रहती है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पर बहुजन समाज पार्टी अटूट खड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा पर चल रही है। लाखों करोड़ों लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं, आज भी विचारधारा के साथ लगे हुए हैं और आगे भी लगे होंगे। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, हमें विश्वास है, और हम हुक्मरान भी बनेंगे। जो लोग कहते हैं हुक्मरान की बात करते हैं, माननीय काशीराम साहब ने तो बनाने की बात करी है ना, कि अपनी ताकत बनाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो, तुम्हें इस देश का शासक बनना है। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो फिर ये लोग कौन होते कहने वाले? वो यही तो कहते हैं कि आप सिर्फ दीवारों पे लिखते हैं, गुदगुदी वाले सपने देखते हैं रात में। आप जब जो सपने देखते हैं उनके सपने साकार भी होते हैं, जो सपने नहीं देखते उनके साकार नहीं होते हैं। जो दूसरे की गोद में जाकर बैठ गए, वो क्या सपने देखेंगे? क्या लोगों को बहादुर बनाएंगे? क्या लड़ाई की बात करेंगे? लड़ाई तो पहले हार गए। तो की बात करते हैं, वो कह रहे नहीं, सरेंडर हो गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया। कांग्रेस ने कभी भी सोशल जस्टिस की बात नहीं की है। जो मिस्टर गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हमेशा से विरोध किया है, वही उनके वंशज हैं। तुम कहाँ से सोशल जस्टिस? बीमारी हमारी है और उसका इलाज वो करेंगे। कैसे करेंगे? बीमारी हमारी है, हम ही उसका इलाज करेंगे। अगर लोग हमको परेशान करते हैं तो हम ही उनका जवाब देंगे। हमारी अपनी पार्टी है और अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, पार्टी को आगे बढ़ाने। कोई नुकसान करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं करने वाला। बहुजन समाज पार्टी अटूट है, उनकी विचारधारा अटूट है। बहुत सारे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, उनको मुबारक हो जहाँ भी वो कर रहे हैं। और
इतिहास गवाह है इस बात का कि उनका इतिहास लिखा जाएगा देश के अंदर, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। वोट चोरी को रोकने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है। सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ही वोट चोरी का खुलासा किया था, ईवीएम का जो पर्दाफाश किया था वो बहुजन समाज पार्टी के नेता बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। ये सब चुप बैठे हुए थे। बहुजन समाज पार्टी समय समय पर अपनी नीतियों को आगे लेके आती रहती है। बहुजन समाज पार्टी जो राजनीति करती है वो अपने प्रिंसिपल्स पर राजनीति करती है। वो जब चाहेगी, ऐसे नहीं कि ये लोग कर रहे हैं तो उनके पीछे लग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी है। इस देश में समता, सप्तनता, भाईचारे को स्थापित करना चाहती है, न्याय को स्थापित करना चाहती है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने मुद्दे स्थापित करती है। क्या वोट नहीं बचाना चाहती बीएसपी अपने? क्यों नहीं बचाना चाहती है, बिल्कुल बचाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में एक सामाजिक आंदोलन भी है, और सामाजिक आंदोलन को जो महापुरुषों ने चलाया हुआ था उसको बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के लोग चला रहे हैं, घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करना चाहती है, संविधान को स्थापित करना चाहती है। इस देश में जो न्याय, समता, सप्तनता, भाईचारा है, जो भारत का प्रियम्बल है भारत के संविधान का, उसको स्थापित करना चाहती है। और जब जब भी बहन कुमारी मायावती सत्ता में आई है उसको स्थापित करके दिखाया है। ये जितने भी लोग हैं लाल किताब वाले लोग, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य पार्टी हो, ये केवल सड़क पर आकर अपनी जो कमियां हैं उनको छुपाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि अब ये मुंह छुपाने लायक नहीं रहे हैं कहीं पर भी। क्योंकि इन्होंने जब जब भी सरकार में आए इन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। अब ये कैसी न कैसी सरकार में आना चाहती है कांग्रेस तो, क्योंकि कांग्रेस तो लंबे समय तक देश में रही है, मगर कांग्रेस ने कोई ऐसा कौन सा काम कर दिया जो दलितों पर अत्याचार नहीं हो रहे, ऐसा कौन सा काम कर दिया दलितों की आज बहुत स्थिति बुरी है इनकी राज्यों में भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो मानव काशीराम साहब ने कहा था कि ये दोनों जो पार्टियां, एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, ये बिल्कुल ठीक कहा था उन्होंने। ये दोनों ही पार्टियां दो खिलाड़ी हैं। बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं उनको फुटबॉल समझ रखा। कभी कांग्रेस मारती है लात तो बीजेपी की तरफ चले जाते हैं, बीजेपी मारती है तो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग समाज के लोगों को बताना चाहते हैं कि एक आपकी अपनी पार्टी है जो मानव काशीराम साहब ने बनाई है, उनके खून पसीना से पार्टी बनी है। आप अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए, अपने विचारधारा को मजबूत कीजिए, आप इस देश में अपने आप को स्थापित कीजिए। लेकिन विपक्ष के जो जितने भी बड़े दल हैं, महागठबंधन है, वो वोट बचाने के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। वो बहन जी जिस सिर्फ ट्वीट करती हैं, लोग कह रहे हैं कि बहन जी दबी जुबान में बीजेपी को और संघ को जो है सपोर्ट कर रही हैं, वो खुलकर के सड़क पर नहीं आ रही हैं। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये सब अपने अपने स्वार्थों से बने हुए गठबंधन हैं। अपने अपने स्वार्थों को लोग साधना चाहते हैं। ये एक जगह तो गठबंधन में, दूसरी जगह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो कौन सा गठबंधन है भाई? सब राजनीति कर रहे हैं और कुछ लेना देना नहीं, ना तो SC STों से लेना देना, ना OBC से लेना देना, ना बहुजनों से कुछ लेना देना, ना संविधान को बचाने का कोई इनका काम है। केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी राजनीति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, ये समझिए आप। हम एक आंदोलन चला रहे हैं, जो महापुरुषों का आंदोलन था उसको माननीय काशीराम साहब के माध्यम से, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से उसको घर घर ले जाया जा रहा है, उसको घर घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, बहुत सारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसलिए आप केवल राजनीतिक पार्टी के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, आप एक सामाजिक आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जो लाखों लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो जो दूसरी पार्टियां वो केवल कोरी राजनीति करती हैं, राजनीतिक वादे करते हैं, कभी हिंदू से मुसलमान को लड़ाते हैं, मुसलमान से हिंदू को लड़ाते हैं, कभी बड़ी बड़ी बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ये कुछ देते कुछ नहीं है, केवल आश्वासन देते हैं। बहुजन समाज पार्टी ऐसा कुछ नहीं करती है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वो करती है। गठबंधन की राजनीति क्यों नहीं कर रही है बीएसपी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती? बोल रही है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार में। देखिए, माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस देश में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो बहुजन समाज की है, 85% बहुजन समाज है, बाकी और लोग हैं। तो हम उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी वोटों को अपनी पार्टी को दीजिए। वोटों से राजा बनता है, वोटों से MP MLA बनते हैं। अगर आप अपने वोट को अपनी पार्टी के कैंडिडेट को दोगे तो आपका कैंडिडेट जीतेगा। तो वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं जो आपस में मिलकर केवल राजनीति जो रेबड़ियाँ हैं उनको लूटना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं करना चाहती। बहुजन समाज पार्टी देश के लोगों को रोजगार देना चाहती है, देश के बच्चों को एजुकेशन देना चाहती है, देश के लोगों को न्याय देना चाहती है, समता सप्तनता भाईचारे से इस देश को स्थापित करना चाहती है।
बहुजन समाज पार्टी की सोच बहुत पवित्र है, वो संविधान को देश में स्थापित करना चाहती है। जो दूसरी पार्टियां जितनी भी हैं, जिनके नाम तुम गिना रहे हो, वो कोरी राजनीति कर रहे हैं, उनका राजनीतिक काम है, और राजनीतिक करके केवल अब की बार मैं लूटूंगा, अब की बार तुम लूटना, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आम जनता परेशान है। जो मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, वहाँ नौकरी छूट रही है। जो कहते थे कि देश में एक भी कच्चा मकान नहीं होगा, वहाँ लोग खाना खाने के लिए तड़प रहे हैं। और वो खुद कहते हैं कि 80 से 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। जब देश में 80 से 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के लिए आपने आश्रित कर रखा है, तो देश कहाँ सोने की चिड़िया बन रहा है, देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश को बहुत पीछे ले जाया जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता दुनिया भर में हाथ मिलाते फिर रहे हैं कि हमसे समझौता करिए, हमसे गठबंधन करिए। बहन जी क्यों नहीं कर रही है वो काम? वो सभी को साथ लेकर चलें और मजबूती से खड़ी हो चुनाव में। देखिए, जहाँ ईमानदारी होती है, सच्चाई होती है, वहाँ भी किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ लोग आते हैं, लोग जुड़ते हैं। बहुजन समाज पार्टी 2007 से लेकर 2012 तक अपने दम पर गवर्नमेंट बनाई थी और अपने दम पर चली थी। कई लोग जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। ये तो जाना आना लगा ही रहता है। जब बीजेपी बनती है तो कांग्रेस के चले जाते हैं, और कांग्रेस बनेगी तो बीजेपी के लोग आते हैं, जाता रहता है, चलता रहता है। तो जो लोग ज़्यादा जल्दी, जिनको बहुत जल्दी भगदौड़ है, वो लोग MP MLA बनना चाहते हैं। जिनको सामाजिक परिवर्तन की सोच है, वो लोग अपने घर में रह के अपने घर को मजबूत करेंगे। ये मिशन मूवमेंट कई हजारों सालों से चला आ रहा है और आज यहाँ तक पहुँचा है। आज इसको कमज़ोर नहीं किया जा सकता, आज इस घर को मजबूत किया जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी की सोच की पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का हाथी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नीला कलर है। माननीय काशीराम साहब की पूरी जवानी, पूरी सोच, उनके खून पसीने की पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी का पूरा संघर्ष इस पार्टी के अंदर है। ये पार्टी ही केवल इस देश के बहुजनों को इस देश का हुक्मरान बना सकती है, इस देश के लोगों को मान सम्मान से जिंदगी जीने का मौका दे सकती है, और कोई नहीं दे सकते। जो आकाश आनंद बिहार में जो संकल्प यात्रा करेंगे 11 से 20 तक, कुछ वोट जुड़ेगा बिहार का क्या? बिल्कुल बिल्कुल, लोग मोटिवेटेड होंगे, लोग नौजवान लोग आ रहे हैं और आकाश जी के अंदर एक ऊर्जा है, वो काम करना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन की लहर लाना चाहते हैं, और सारे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी सपोर्ट करते हैं, और नौजवान सपोर्ट करेगा बिहार में।